हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर डेट शीट जो है वो उसको प्लानर में अपडेट कर दिया गया कि कौन सी डेट पे कौन सी डेट पे ये टेस्ट कर दिए गए हैं। आगे वो इस डेट पे होते हैं या नहीं होते, मतलब ये कंफर्म ही एक तरह के 99% मतलब पीपीएससी की वेबसाइट मौजूद है। तो इसमें ज्योग्राफ़ी, होम इकोनॉमिक्स, मैथ, पाक स्टडी, पर्शियन, सराइकी और सोशियोलॉजी, और इसमें पंजाबी भी है साथ मेल का। तो ये पेपर जो है वो 25 तारीख को इनका इनका नाम लिख दिया गया, इनका सामने डेट भी लिख दी गई है। ये डेट जो है वो आपको मैं 6 दिन पहले ही दे चुका था, जिसमें मैंने मैथ और पाक स्टडी का पेपर होने का 25 को बताया था। जबकि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है वो कितनी ढेर सारी रूमर्स जो है वो पहले चल रही थी कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जा रही थी कि जनवरी में होंगे जी, या कोई कह रहा था जी दिसंबर में स्टार्ट होंगे। 2 दिन पहले तक भी सब लोग कह रहे थे कि नहीं जी नवंबर के एंड में है जी। फिर एक नई खबर चल रही थी जो आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें लिखा हुआ था कि 24 से शुरू हो रहे हैं और पहले पहले वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें सबसे कम होंगे। तो बहरहाल मैंने ये बात सबसे पहले ही आपको बता दी थी कि मैथ और पाक स्टडी जो है उसको तो इसमें शामिल किया गया है, और सिर्फ इतवार को ही पेपर होगा। 24 को कोई पेपर नहीं है। मैंने इसको दूसरा मैंने जो जो भी फेक न्यूज़ थी, मैंने वो सारी फेक न्यूज़ भी आपके सामने हमेशा मैंने उसको फेक करार दिया है अपने पेज के ज़रिए। जैसे कि 17-18 वाली एक न्यूज़ थी जिसमें सब्जेक्ट स्पेशली लिखा हुआ था कि 17-18 को उर्दू, इंग्लिश, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट थे। तो वो एक फ़ेक न्यूज़ थी, वो भी मैंने इसके अंदर वो की थी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपको जो फेक पेजेस जहाँ से आपको फेक इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, ऐसे पेजेस के बारे में आपको खुद ही पहचान लेना चाहिए कि ऐसे फेक पेजेस से आपको दूर रहना चाहिए। तो बहरहाल अब आगे हम चलते हैं। ये तो जैसे भी एक शेड्यूल अब आ गया है। आप लोग जो कि अपनी तैयारी पहले कर रहे हैं मुकम्मल, जिन लोगों ने मेरे प्लान को फॉलो किया है, जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर ली है, अब आगे मज़ीद मैं इन शॉर्ट जो है वो दिनों में क्या करने वाला हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप जानते हैं मैं 2017 में और उससे पीछे भी मैं एक्सपेक्टेड जो है मेरिट के बारे में बताता हूँ कि कितना मेरिट एक्सपेक्टेड कितना होगा पर सब्जेक्ट जो है, हर सब्जेक्ट वाइज। तो इस बार भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। लेक्चर का मुतवक्का जो मेरिट है हुआ, उससे पहले बात यह है, आप ये जान लीजिए उससे क्या मुराद है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग जल्दी वो मुझ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं बग़ैर वजह के। इसका मतलब मैं ये कोई आप लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड मेरिट जो है, क्योंकि जो फ्रेश लोग होते हैं, न्यू यंगस्टर्स, उनको जल्दी थोड़ा वो जज्बाती हो जाते हैं। दे डोंट नो मी। मैंने कब से ये काम शुरू किया है किसी को नहीं मालूम। जो अभी मास्टर्स जो अभी इस साल करके हैं वो भी आ कहते हैं भाई फ़ेक है, ये सब फेक है जी, अदील अब्बास फ़ेक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो बाहर इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ पुराने लोग नए लोगों के लिए कि एक्सपेक्टेड मेरिट का मतलब ये होता है कि मेरे ख़्याल के मुताबिक जो पिछले सालों में सूरत हाल को देखकर और अब सूरत हाल को देख के, कैंडिडेट्स की तादाद को देख के, एक मेरिट कितना रहेगा, कम से कम मेरे ख़्याल में कितने नंबर आपको चाहिए ये टेस्ट पास करने के लिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप उस टेस्ट के उतने नंबर की वजह से आप जो है ना आपको कोई आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। उसका जस्ट मतलब ये है कि आप जितने नंबर मैं बताऊंगा उस नंबर से ऊपर लेने की कोशिश कीजिएगा। उससे जितने ऊपर नंबर आप लेंगे उतना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, और आपके लिए इतने ज़्यादा पास होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी हेल्प होगी अगर आप लोग इसको हेल्प समझे तो। इसके बाद अगर मुतवक्का मेरिट जो है उसके जानने का फ़ायदा आपको क्या होगा, ये भी मैं आपको 1 मिनट बता दूँ। ये पहले मैंने अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है। जिन लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे अभी, वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है, आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने आपने छोड़ने हैं, आप अच्छी तरह फैसला कर सकते हैं। आप मेरिट, मुतवक्का मेरिट, और वहाँ पे पेपर का लेवल जो है वो देख के आपको खुद ये डिसाइड करना होगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं और आपको उस पर तुक्का लगाना है, या आपको उनको लीव करना है, खाली छोड़ना है ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो ये आपको बहुत हेल्प देगा। इसके बारे में मज़ीद भी मैं जब सब्जेक्ट वाइज ये मुतवक्का मेरिट आपको बताऊंगा तो साथ में आपको ये मज़ीद गाइड भी करूंगा हर सब्जेक्ट के लोगों को कि क्या आपको क्या जो है टेक्निक अपनानी चाहिए आपको। पीपीएससी की वेबसाइट पे आप देख लीजिए, प्लानर के अंदर ये मौजूद है जो जो डेट्स आ चुकी हैं, मैथ की और पाक स्टडी की, पर्शियन की, ज्योग्राफ़ी की, ये सारी डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। वो होम इकोनॉमिक्स की भी आ चुकी है, फ़ीमेल की।
तो ये प्लानर का पेज जो है वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट मैंने काफ़ी सारे लिए भी हैं। आप जानते हैं थोड़ा मुश्किल काम है प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो बनाना। ये एक डाटा एंट्री का भी बहुत मुश्किल काम है, फिर बुक्स में से डाटा निकालना मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे एंड पे अब मैं ये करने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट का जो है वो 100 नंबर का कंप्लीट टेस्ट जो है उसके टेस्ट से एक दिन पहले वो मैं प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे लेने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो भी टेस्ट पे जाएं वो यहाँ से टेस्ट जो है वो आप लेंगे एक प्रैक्टिस, तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है लेने के लिए भी मेरे पेज को लाजमी आप उसको फॉलो करते रहिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस भी हो सके और आपको मज़ीद अच्छी गाइडेंस भी मिल सके। टेस्ट जो है उसके दिन की इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन से अच्छी इंस्ट्रक्शन हैं, ये भी मैं जल्द ही एक लेक्चर जो है आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इस जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है अब आखिरी टाइम पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो लाजमी आपको मिल जाए। थैंक यू।